और सम्मोहन के द्वारा आप कर्ण पिशाचिनी को साध लो, अप्सरा को साध लो, यक्षिणी को साध लो, 10 महाविद्या को साध लो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप नकारात्मक को साधना करना चाहते हैं या सकारात्मक की साधना। मांस मुंह में 2 है, एक लिंग है और एक जिह्वा है, जिसको शांत करना ये मांस का भक्षण है। कर्ण पिशाचिनी साधना जो है वो नकारात्मक ऊर्जा को रिसीव करने की एक प्रक्रिया है। 90% तांत्रिक लोगों की मृत्यु बहुत गलत तरीके से होती है। हम संभोग करते हुए मतलब कि कनेक्ट हो सकते हैं उस यस श्योर, व्हाई नॉट। शून्य की अवस्था को ही कनेक्शन का। आप शून्य हैं क्या? आपकी अपनी पत्नी ने आपको सैया सुख नहीं दिया? व्हाई यू आर एक्सेप्ट अनदर लेडी? व्हाई? संभोग से समाधि तक। तो अब संभोग के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? वही अभी आपको बताया ना, जब स्पाइन कॉर्ड में हमारी ऊर्जा जब ऊपर ऊर्ध्वगमन होती है तो सेम आनंद के परमानंद की प्राप्ति होती है जो एक पति पत्नी के साथ लोग सुख लेता है। अघोरी जिनका नाम सुनते ही आम इंसान उनसे 100 कदम दूर हो जाता है, मैं उन्हीं अघोरियों से कुछ ऐसे गुप्त प्रश्न और साधनाओं के बारे में पूछूंगा जो कि आम इंसान उनसे पूछने से पहले 100 बार जरूर सोचता है। दोस्तों मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपकी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या फिर चल रही है, आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते होंगे कर्ण पिशाचिनी अप्सरा को कैसे सिद्ध करें। तो ये जो बाबा जी हैं इनसे पूछते हैं बाबा जी कहाँ से हैं। बाबा जी जय श्री महाकाल। महाकाल। बाबा जी आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम काली कमली वाले बाबा, मैं कुलाचार संप्रदाय से हूँ। बाबा पामा खेपा के संप्रदाय से हूँ और मुंबई से आया हूँ। मुंबई से आए हो? हाँ, और मुंबई में मेरा एक छोटा सा आश्रम है। मैं ध्यान साधना और योग के माध्यम से अपनी शक्ति का संचार करता हूँ। तो बाबा जी मेरे कुछ प्रश्न हैं हाँ। जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं। कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करना, अप्सराओं को सिद्ध करना, ये क्या सच में होता है या नहीं होता, और इसके थोड़ी सी किस तरह से सिद्ध किया जाए? प्रश्न ये नहीं है कि सिद्ध किया जाए या नहीं किया जाए, आपके मन में ये शंका कैसे उत्पन्न हुआ कि ये सिद्ध नहीं हो सकता है। तंत्र मंत्र और यंत्र कभी गलत न था और न होगा। तांत्रिक गलत हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि कर्ण पिशाचिनी साधना जो है वो नकारात्मक ऊर्जा को रिसीव करने की एक प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया सबों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। जैसे भूत प्रेत, एक लोगों के मन में एक आडंबर जो बना हुआ है कि भूत प्रेत है या नहीं है, बहुत लोगों के मन में है, पिशाच है, प्रेत है, चांडाल है। उसी तरह कर्ण पिशाचिनी भी एक नकारात्मक ऊर्जा है। उस नकारात्मक ऊर्जा को यदि आप किसी मंत्रों के द्वारा वश में करते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे हाथी इतना बड़ा जानवर है, उसको एक डंडे से एक आदमी संभाल लेता है। एक बाघ है, इतना हिंसक जानवर है, उसको संभाल लेता है। तो एक डंडा, एक स्टिक क्या है, वो एक यंत्र है। उस यंत्र को सर्टेन जगह पर आप पुश करते हैं तो वो साधित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार एक साधारण आदमी भी यदि उसके अंदर में कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो, थर्ड आइज एक्टिव हो, जिसको पिनियल ग्लैंड कहते हैं, तो वहाँ से वह आदमी सर्टेन मंत्र को पढ़े तो वह शक्ति उसके बस में आ जाती है। और वो शक्ति जब बस में आती है तो वो शक्ति के द्वारा लोग नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के कार्य करते हैं। लेकिन इसकी साधना इतनी कठिन है कि ना सामान्य व्यक्ति उसको नहीं कर पाएगा। इसको करने के लिए बहुत सारे थोड़ी सी विधि है, थोड़ा सा विधान है,
और वहाँ तक पहुँचना सब लोगों के बस की बात नहीं है। इसीलिए जो उच्च कोटि के तांत्रिक, उच्च कोटि के साधक होते हैं, खासकर अघोर तंत्र के साधक होते हैं, वह इस क्रिया को कर पाते हैं। और इसकी विधि सामान्य जनों को कृपया कर आप लोगों से भी निवेदन है कि इस तरह की विधि को यदि आप सामान्य रूप से सोशल मीडिया पर प्रसारित करेंगे, तो जो व्यक्ति इसको देख के सुन के करेगा तो उसके ऊपर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर में कोई रक्षा कवच नहीं है। जैसे एक सैनिक जाता है बॉर्डर पे लड़ने के लिए तो अपने साथ बुलेट प्रूफ जैकेट, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र लेके जाता है, फिर भी वो मारा जाता है। ठीक उसी प्रकार ये क्रिया है, इसमें बिना आपके गुरु के निर्देश, गुरु के द्वारा प्रक्रिया को बताए हुए सुरक्षा कवच के द्वारा इस तरह की साधना करने से आदमी को हानि होता है। हाँ, इसकी साधना है और बहुत उच्च कोटि की साधना है। और ये साधनाएं जैसे अप्सरा साधना है, यक्षिणी साधना है, चंडालिनी साधना है और कर्ण पिशाचिनी साधना है, ये सारी साधनाएं हैं जिसके वर्णन हमारे पूर्व ग्रंथों में भी मिला है, लोगों ने किया है। यदि ऐसा नहीं होता तो विश्वामित्र को मेनका की प्राप्ति कैसे होती? तो बाबा जी कहते हैं कि जब से यक्षिणी या अपना कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लेते हैं, कहते हैं कि इसको हम 3 तरह से सिद्ध कर सकते हैं, बहन के तौर पर, बीवी के तौर पर और माँ के तौर पर। क्या सही है? देखिए, ऊर्जा का रिसीविंग 3 फॉर्म में होता है। कभी भी आप एक ट्रायंगल देखिएगा तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हमारे शास्त्र में लिखा है रजस गुण, तमस गुण, सतज गुण, ये 3 फॉर्म है। तो 3 फॉर्म में जैसे आप माँ, बहन और बेटी, यही कहना चाहते हैं ना, तो ये तीनों फॉर्म रजस गुण, तमस गुण, सतज गुण है। माँ क्या है? सतज गुण है, वो आपको हर हाल में आपको अच्छी रखेगी। लेकिन पत्नी जो है हर हाल में आपकी सुख चाहेगी। बहन क्या है? आपकी रक्षा कवच है। लेकिन माँ यदि वो इलेक्ट्रॉनिक हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो जाए, इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो आपकी रक्षा कवच सबसे पहले माँ खड़ी होती है। तो लेकिन ये ऊर्जा में इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है कि आप उसको माँ के रूप में क्यों बुलाना चाहते हैं। तो माँ के रूप में आप उससे गलत काम नहीं करा सकते हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे सिद्ध लोग हुए हैं जिन्होंने पत्नी को माँ के रूप में स्वीकारा है, जिसका इस देवभूमि में बैठे हुए हम लोग हैं। परमहंस जी ने अपनी माँ को बा के रूप में स्वीकार किया है। अंत में बा के रूप मतलब माँ के रूप में स्वीकार किया है। तो पत्नी जब माँ बन जाती है तो शक्ति स्वरूपा हो गई, तो वो रक्षा कवच है उनके लिए। तो माँ के रूप में बुला के आप उनसे गलत काम नहीं करा सकते हैं। और यहाँ क्या है, तंत्र एक ऐसा चीज़ है कि आपको कैसे पता है कि अगला व्यक्ति जो आ रहा है हमसे कुछ करने के लिए, वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। कोई आता है कहता है हमारी पत्नी बीमार है, तो बीमार है तो उसकी उपचार होती है, किसी को भूत प्रेत लगा, किसी को। लेकिन आजकल का ट्रेंड है, भाई हमारी गर्लफ्रेंड भाग गई, हमारा कोई पैसा लेके भाग गया। आपका पैसा लेके तो नहीं भागा है, आप उस यक्षिणी से या कर्ण पिशाचिनी से दूसरे का पैसा असुलवा रहे हैं नकारात्मक ऊर्जा से, तो उसका आपके शरीर पर भी इफेक्ट होगा, क्योंकि वो आपका डायरेक्ट दुश्मन नहीं है। इसलिए इस तरह के तंत्रों से बचना चाहिए। और इस तरह का तंत्र साधारण, हाँ, इसको सच्चे मन से अच्छे कर्मों के लिए यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छी साधना है। ठीक उसी प्रकार जैसे सांप का जहर यदि आपके शरीर में काट ले तो आप मर जाएंगे, लेकिन दवा के रूप में, इसको उपचार के रूप में आप उसका प्रयोग करेंगे तो आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा। तो जैसे कि कहते हैं कि हम कोई भी साधना करते हैं, तो जैसे यक्षिणी साधना हो गया, कर्ण पिशाचिनी, हम उनको आदेश या कुछ बोल सकते हैं कि वो पैसे लेकर आए, सच में वो लेकर आ सकती हैं? प्रश्न ये है कि आप साधना करते हैं तो फिर पैसे की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। साधक को पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। साधना, पहले आपको यह जानना होगा कि साधना कहते किसको है। साधना माने स्वयं के शरीर की काम वासना को साधना कहते हैं।
काम वासना, 5 हमारी इंद्रियां जो शरीर में है उससे वासना प्रसारित होती है। आँख से हम देखते हैं वासनात्मक होता है, नाक से सूंघते हैं वासनात्मक होता है, मुंह से हमारी लार निकलती है वो वासनात्मक है, कान से किसी अच्छी चीज़ को देखते हैं वो वासना होता है। वासना माने होता है भूख, और भूख जब जग जाए तो इसी भूख को शांत करने की प्रक्रिया को साधना कहते हैं। तो साधित व्यक्ति को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। तब तांत्रिक दूसरों के लिए करता है तो उसमें उसका निजी स्वार्थ जब सम्मिलित हो जाए तो वह साधना कभी सफल नहीं होता है। इसलिए तांत्रिक लोगों की 90% तांत्रिक लोगों की मृत्यु बहुत गलत तरीके से होती है और इस बात का गवाह है। तो आप बता सकते हैं किस प्रकार से मृत्यु होती है? नहीं, मृत्यु को अब हम तो देखा नहीं, जैसे आप कैंसर हो जाना, हमारे घातक रोग लग जाना, हमारे शरीर हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो जाना। हमारे साथ में बहुत सारे लोग अभी मरे हैं जिनको मैंने मना किया है। हमारे शागिर्द में अभी एक तांत्रिक हैं, उनको मैं मना करता रहा ये गलत तंत्र मत करो। आज उनकी लीवर खराब हो गई है, फेल हो गया है, बेड पे हैं। मतलब ये चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाएगी? आप मुझे एकदम पहुंचाएगी कि हर चीज़ का निगेटिव का पॉजिटिव है। जैसे पृथ्वी में आप किसी भी चीज़ को फेंकेंगे तो उसका रिवर्स रिटर्न लेगा, भले ही 1% ले, 2% ले, 5% ले, लेगा ज़रूर। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है कि वो आपको रिवर्स ही देगा। ये प्रकृति का नेचर है, आप उसको जो देंगे वही आपको रिटर्न देगा। आप किसी से दुश्मनी करेंगे आपको दुश्मनी ही रिटर्न मिलेगा, आप किसी से दोस्ती करेंगे आपको दोस्ती ही रिटर्न देगा। उसी प्रकार साधना है, शब्दों का खेल है। मंत्र एक शब्दों का खेल है, उसके बंधन में वो बंधती है। अप्सरा बंधे, चाहे कर्ण पिशाचनी बंधे, चाहे उच्छिष्ट चांडालनी बसे। 10 महाविद्या की जो शक्तियाँ 10 शक्तियाँ हैं वो क्या है? इसको किसी को सकारात्मक रूप से तो किसी ने नहीं देखा, ये सब शक्ति है। हाँ, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव शक्ति होती है। पिशाच, प्रेत, चंडाल, ये सब की साधना जो है वो नकारात्मक शक्ति है और सकारात्मक शक्ति 10 महाविद्या है। जैसे कि मेरा एक प्रश्न था, कह रहे जब इसको हम पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं, ना बोलो। जैसे कि हम कुछ साधना करते हैं, हम पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं। पत्नी रूप में स्वीकार करने का क्या ये अर्थ है कि जो पत्नी सुख देती है वो ही? मैंने आपको अभी क्या बोला है कि यदि आप सच्चे साधक हैं तो आपको पत्नी की आवश्यकता है, संभोग की आवश्यकता है। आप डायरेक्ट बात कीजिए ऐसे, माने आप अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए आप दूसरे नारी से संभोग की इच्छा रखते हैं। और दूसरी नारी से संभोग की इच्छा रखना साधना का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। एक सामान्य व्यक्ति भी यदि पर नारी से संभोग करता है तो वो गलत करता है, और एक साधक के लिए तो ये दुष्कर्म है। एक साधक के लिए तो ये महा से महा दुष्कर्म है जिसको कभी नहीं करना चाहिए। तो पत्नी के रूप में आप बुलाते हैं तो क्यों बुलाते हैं? आपकी अपनी पत्नी क्या कम पड़ गई? क्या आपकी अपनी पत्नी ने आपको सैया सुख नहीं दिया? Why you are accept another lady? Why? Just my ये क्वेश्चन। तो साधना और साधक लोगों को धन से, इसीलिए पंचमकार है, मांस, मछली, मुद्रा, मैथुन, मदिरा। इसका माने ये नहीं कि हम मांस का भक्षण करें, इसका माने ये नहीं कि हम मदिरा का भक्षण करें, इसका माने ये नहीं कि हम मुद्रा का व्यापार करें। मांस, मछली, मुद्रा, मैथुन, मदिरा का मतलब है कि हमारे शरीर में जो ये 5 काम वासना है, हमारी जब ऊर्जा शक्ति नीचे से चलती है उसका भक्षण होता है। मांस मुंह में 2 है, एक लिंग है और एक जिह्वा है, जिसको शांत करना ये मांस का भक्षण है। मन जो है मछली के समान है, जो कभी नहीं टिकता है, उसको रोकना, एकाग्रचित करना, पिनियल ग्लैंड पे उसको होल्ड करना, और अपनी आत्म तृतीय नेत्र। इसीलिए शिव को, माँ काली को, माँ तारा को और भैरव को ही तृतीय नेत्र है, बाकी किसी और देवी देवता के पास में नहीं है, क्योंकि ये लोग ही साधना और साधक और तंत्र के मेन अधिष्ठात्र देवी देवता है।
उसी तरह मदिरा, हमारे गले से शिवलिंगी है, ये अंदर में वहाँ से एक रस चूता है, जब वो नाभि पे गिरता है तो एक अनहत नाद आता है जिसको ओम बोलते हैं, वो आता है, उसका रस का स्वाद होता है। मुद्रा है, हमारे शरीर में विभिन्न भिन्न प्रकार के मुद्राएं हैं, जैसे हम पद्मासन में बैठते हैं, सिद्धासन में बैठते हैं, योनि मुद्रा लगाते हैं, शिव मुद्रा लगाते हैं, हाथों की आकृति से। उसके द्वारा जब हमारा एक मन एकाग्रचित हो जाता है, जब हमारी पांचों इंद्रियां एकाग्रचित हो जाती है, तो वहाँ जाके आदमी एक अघोर के तत्व को पाता है। और अघोर के तत्व को पाने के बाद जब उसका थर्ड आइज एक्टिव होता है, ही विल डू एनीथिंग, वह किसी भी व्यक्ति को वश में कर लेता है। इसीलिए इसको सम्मोहन विद्या कहते हैं। और सम्मोहन के द्वारा आप कर्ण पिशाचिनी को साध लो, अप्सरा को साध लो, यक्षिणी को साध लो, 10 महाविद्या को साध लो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप नकारात्मक को साधना करना चाहते हैं या सकारात्मक की साधना। बस आपकी काम वासना जो है, आपके शरीर की वासना यदि शांत है तो आप सकारात्मक कार्य करेंगे, आपकी वासना शांत नहीं है, नकारात्मक कार्य करेंगे। तो गुरुजी एक लास्ट प्रश्न, कह रहे कि जो से हम मुद्राएं बनाते हैं, जैसे कि आपने मुद्रा के बारे में बोला, कुछ ऐसी मुद्राएं भी होती हैं जिनको कर कर हम देवताओं को विवश कर सकते हैं आने के लिए? नहीं, विवश डायरेक्ट नहीं होता है। मैंने अभी आपको क्या बोला, ये पंचमकार जो है ना, ये साधना शरीर के हमारे, जब हमारे शरीर की सुषुम्ना नाड़ी, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जब एक हो जाती है, जब मिल जाती है, जिसको हम पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के संभोग की अवस्था जब पाते हैं, और उसी तरह एक साधक जब अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करता है, तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से एक सुषुम्ना नाड़ी है, उसमें वो दोनों सम्मिलित होकर ऊपर की तरफ प्रवाह करती है। हमारी जो ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ प्रवाह करती है। तो उस संभोग के क्षण में जो आनंद आता है, सेम आनंद पारिवारिक जीवन में है और साधक का वो जीवन है। और जब थर्ड आइज एक्टिव हो जाता है तो आदमी कहीं भी कुछ भी कर सकता है। इसीलिए उच्च कोटि के साधक कभी भी गलत तंत्र, गलत मंत्र और गलत शिष्यों का चुनाव नहीं करते हैं। वो उसी को देते हैं जो उसका पूर्ण रूप से हकदार होता है। इसीलिए गुप्त विद्या, इसीलिए शिव के द्वारा इन सबों को ऐसे रूप से श्रापित किया गया है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में श्रापित, लेकिन श्रापित नहीं है ये, इसका बंधन किया गया है। उस बंधन के काट के लिए उच्च कोटि के गुरु की जरूरत होती है। इसीलिए गुरु की महिमा हमारे सनातन धर्म में सबसे उच्च अवस्था पे है। शुक्रिया गुरुजी, आपने काफ़ी लोगों का मार्गदर्शन किया। नहीं, आपके मन में कोई भी संदेह हो, तंत्र मंत्र यंत्र अघोर साधना साधक, आप चूंकि काला कपड़ा पहनने वाला जो अघोरी होती है ना, अघोरी जो होता है ना, वो अवस्था है, अघोरी व्यवस्था से नहीं तैयार होता है। अघोरी कोई भी आदमी, हर आदमी के अंदर में अघोर बसा हुआ है। ये पंचमकार हर आदमी के अंदर में, अघोरी कोई भी बन सकता है। नाथ सब नहीं बन सकता है, नाथ व्यवस्था से बनता है। नाथ में कुंडल पहनना है, लंगोट पहनना है, हाथ में चिमटा लेना है, जनेऊ पहनना है, उनके कुछ मार्ग हैं, उनके सिस्टम हैं। अघोर अनऑथराइज सिस्टम है, उसमें कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट कनेक्टिंग ऑफ पराशक्ति और अपराशक्ति से। उसके लिए आप शमशान भी जाएं, ये जाएं। इसीलिए अघोरी लोग ज़्यादातर आपको मंदिर वगैरह में नहीं दिखेंगे, वो आपको शमशान में दिखेंगे। क्यों? क्योंकि शमशान में सामान्य आदमी जाने से डरता है, उनको एकांत चाहिए परा और अपराशक्ति से मिलन के लिए। लोगों के मन में भ्रमित है कि वो मांस खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते नहीं हैं। वो तो जो चाहते हैं वो खाते हैं, क्योंकि उनकी क्षुधा जो है शांत हो चुकी है। उनकी इच्छा है, जो हाथ में लेंगे और जो चीज़ की इच्छा करेंगे। ये सम्मोहन विद्या है, हिप्नोटिज्म जिसको कहते हैं, जिसके हमारे देश में सबसे बड़े गुरु रहे हैं रजनीश। वो जिसके माथे पे हाथ रख देते थे उसको हिप्नोटाइज कर देते थे। वर्ल्ड, अमेरिका जैसी कंट्री को उन्होंने हिला दिया था। आज हमारे हिंदुस्तान में उनको कोई पूछता नहीं है। तो गुरु, क्षमा चाहता हूँ, एक प्रश्न पूछना था। मैंने रजनीश जी की बात करी, उनकी किताब थी संभोग से समाधि तक।
तो अब संभोग के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? वही अभी आपको बताया ना, जब स्पाइन कॉर्ड में हमारी ऊर्जा जब ऊपर ऊर्ध्वगमन होती है तो सेम आनंद के परमानंद की प्राप्ति होती है जो एक पति पत्नी के साथ लोग सुख लेता है। सोचने की क्षमता गलत है, लोगों ने उसको गलत मीनिंग में लिया। उनका कहना गलत नहीं था, हमारी सोच गलत हो गई, हमने उनको गलत समझा। और कुछ प्रश्न आपके मन में कोई दुविधा हो तो पूछ सकते हैं। जैसे कि हमारे सनातन धर्म में हर चीज़ को बहुत ही गहराई से बताया गया। अभी जैसे कि संभोग के ऊपर बात चल रही है, एक किताब है हमारे भारत की, आई थिंक उसका नाम है कामसूत्र। आपको मैं राइटर का नाम बता देता हूँ, बादशाहन जी ने कामसूत्र लिखा है और उसका मंदिर है एलोरा में। उसमें 27 आसन है। आपको पता है हमारे नक्षत्र कितने हैं? 27 नक्षत्र में 27 आसन से संभोग की अवस्था है। वो अवस्था जो है वही मुद्रा अवस्था है, उसी को मुद्रा अवस्था कहते हैं। और वो इसलिए है कि आप उससे परमानंद की प्राप्ति कीजिए। जैसे हम संभोग करते हुए मतलब कि कनेक्ट हो सकते हैं उस यस श्योर, व्हाई नॉट। शून्य की अवस्था को ही कनेक्शन का, आप शून्य है, व्हेन आर यू इन जीरो। हमारे देश में जब विवेकानंद जी शिकागो गए और उन्होंने सनातन धर्म पे बोला तो स्टार्टिंग फॉर द शून्य, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो? शून्य किसको कहते हैं? शरीर में शून्यता कब आएगी? जब हमारी वासना, हमारी सब चीज कामाग्नि शांत हो जाए। काम का माने सेक्स नहीं होता है, काम का माने भूख होता है, भूख। बॉडी विल बी नीडेड एनीथिंग्स। कान यदि अच्छा सुनना चाहता है तो बुरा भी क्यों नहीं सुनना चाहेगा? नाक यदि अच्छा सूंघता है तो नाक को बुरा भी सूंघना पड़ेगा। मुंह अच्छा खाता है तो मुंह को गलत भी खाना पड़ेगा। तो ये काम वासना जब शांत होता है तो एक साधक साधना के क्षेत्र में उतरता है। उसके बाद उसमें परा और अपराशक्ति, पराशक्ति ऊपर है और पराशक्ति नीचे है, जिसको ग्रेविटी ऑफ अर्थ बोलते हैं। आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंको नीचे आ जाता है। और पराशक्ति ऊपर में भी कुछ ऊर्जा है। जब हम इन दोनों से कनेक्ट होते हैं, जब हमारी कुंडलनी जागरण होती है तो हम जमीन को छोड़ के ऊपर आ जाते हैं, हमारे शरीर हल्का हो जाती है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द साधना। साधना कोई जोकिंग नहीं है, ये बहुत गहरा विषय है और पूर्ण रूप से साइंटिफिक है। आज पश्चिम के लोग यहाँ आके साधना क्यों करना चाहते हैं? वाई? बड़े बड़े मठाधीश लोग बैठे हैं, बड़े बड़े आश्रम चल रहे हैं, वहां पर जाइए आपको फॉरेनर्स मिलेंगे। क्यों उनको ओम की तलाश कर रहे हैं? ओम क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ओम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्रीम? माँ तारा के आस्थान में बैठे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्त्रीम? मंत्र की मात्रिका क्या है? मंत्र को कितने स्वर में लेना है, कितने श्वास की ध्वनि से लेना है? ये सारा एकदम साइंटिफिक है, जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने इतने अपने कार्यकाल में रिसर्च करके गहन अध्ययन करके लिखा है। तो ऐसे नहीं लिखा है ना, हमें उस पर शोध करना होगा और हमको उससे ऊपर उठना होगा। हम तो आज उससे ऊपर उठ ही नहीं रहे हैं। यदि वेद लिखा गया तो वेद के बाद किसी और ने क्यों नहीं और वेद लिखा? क्योंकि हम उस लेवल तक पहुंचे नहीं, हम तो उसी जड़ चेतन में रह गए, हम उसी के फॉलो करते रह गए। पुस्तक ज्ञान देने के लिए होता है, उसको फॉलो करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में रामानुजम हुए, इतने बड़े साइंटिस्ट हुए, मैथमेटिशियन, वो पागल हो गए। क्यों पागल हो गए? उनका यह था कि व्हाई 2 + 2 = 4, व्हाई नॉट 5? 5 क्यों नहीं हो सकता? अच्छा सब्जेक्ट था, कोशिश तो की उन्होंने ना, पागल हो गए। शिव एक चेतना है, शिव एक चैतन्य है। शिवलिंग का आकार, जितने ज्योतिर्लिंग है सबका आकार अलग अलग है। हम शिवलिंग पे जाके पूजा करते हैं, लेकिन शिवलिंग के बारे में कभी रिसर्च किया कि इसकी आकार क्यों भिन्न भिन्न है? 10 महाविद्याओं में जितनी माताएं हैं, सबकी मूर्तियां अलग अलग हैं। क्यों है? व्हाई? सबके मंत्र अलग अलग क्यों हैं? हम नहीं, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं।
हम फॉलो कर रहे हैं कि हम स्त्री में पढ़ेंगे तो माँ तारा खुश हो जाएगी, माँ तारा जग जाएगी, माँ तारा का मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो हम ये काम कर लेंगे, वो काम कर लेंगे। नहीं, ये हमारे सनातन में नहीं है। हमको इससे ऊपर उठना होगा। हमारा तो यही उद्देश्य है और इसी में क्षेत्र में मैं लगा हूँ। बाकी महाकाल हैं, कालों के काल हैं, टाइम ऑफ गॉड, उनकी आराधना में हूँ। कोशिश है, हो गया तो ठीक है, मेरा है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। जय महाकाल। तो दोस्तों, अभी इतने प्रश्न हैं जिनका आंसर मिलना भी बाकी है। आप कमेंट्स में लिखिए, हम बाबा जी के साथ एक पॉडकास्ट करेंगे इनके आश्रम में, जब बाबा जी आगे दें तो आप कमेंट में लिख दीजिए जय श्री महाकाल और बताइए आपके क्या क्या प्रश्न हैं। तो मैं बाबा जी से पूछकर आपको बताऊंगा और उसका पॉडकास्ट किया जाएगा। तो सबको अभी के लिए जय श्री महाकाल बाबा। जय महाकाल। जय श्री। तो चलिए थोड़ा प्रश्न पे आएंगे। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, तंत्र और यंत्र में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो आप जानिए कि तंत्र और यंत्र और मंत्र ये 3 शब्द हैं और इसमें किसी के कोई डिफरेंस नहीं है। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। सपोज दैट आप के पास एक कार है, तो कार एक यंत्र है। ठीक है, उसमें मंत्र की शक्ति के द्वारा हम उसको यंत्र को फील करते हैं, उसको चार्ज करते हैं। जैसे गाड़ी में हम पेट्रोल डाल के उसको चार्ज किए, बैटरी लगाए, फ्यूल लगाए, सब चीज़। अब वो एक यंत्र बन के, जब यंत्र में मंत्र की शक्ति समाहित हो जाती है तो वह यंत्र अपलोड हो जाते हैं, रेडी हो जाता है, रेडी टू पोजीशन में। अब तांत्रिक का काम है कि अब उसको छोड़ेगा। जब वो छूटता है वहाँ से, जैसे एक ड्राइवर एक गाड़ी को चलाता है तो वो जिस दिशा में चाहेगा उस दिशा में जाएगा। तो तंत्र, मंत्र और यंत्र ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। तंत्र माने सब्जेक्ट, मंत्र माने उसमें फीलिंग, उसको ऑर्डर फॉर्म में देना। जब वो दोनों काम करने लगता है तो यंत्र माने पूर्ण रूप से एक तैयार परमाणु बम। जैसे आज के दिन में सैटेलाइट के द्वारा एक बम को हम कहीं से कहीं गिराते हैं, तो ये भी एक यांत्रिक क्रिया है। और आप मुझे बताइए, मुद्राएं कितने प्रकार की होती हैं? नहीं, मुद्राएं प्रकार की नहीं होती है, मुद्राओं की विधि होती है। हर देवी देवताओं के लिए अलग अलग विधियों से प्रणाम होता है। जैसे हम किसी शक्ति की आराधना करते हैं, शक्तिपात करते हैं, शक्ति की 10 महाविद्या है, दुर्गा है, या स्त्रीलिंग जितने भी प्रकार के देवी देवता हैं, स्त्री से संबंधित, उनको हम योनि मुद्रा के रूप में उन्हें प्रणाम करते हैं, जो शक्ति का प्रतीक होता है। बाकी पुरुष देवता जितने हैं, जैसे हनुमान जी हैं, शिव हैं, और सारे देवता हैं, तो उनकी अलग अलग है। जैसे भैरव जी की मुद्रा भैरव मुद्रा है, शिव की मुद्रा शिव मुद्रा है, पाश मुद्रा है, गणेश जी की अलग मुद्रा है। तो अलग अलग तरह से मुद्रा है। लेकिन देवी की मुद्रा जो है ना, एक निश्चित अवधि में सिर्फ योनि मुद्रा होती है। योनि माने शक्ति का प्रतीक। थोड़ा बता सकते हैं कि योनि मुद्रा किस प्रकार से होती है? योनि मुद्रा जो है ना, साधारणतः 2-3 तरह से लोग बनाते हैं। जिसको मुद्रा से शक्तिपात होता है आपके शरीर का। मुद्रा में मंत्रों के उच्चारण करने से आपके शरीर में एक संवेदना बनती है। अब जैसे ये बनता है योनि मुद्रा, और इसी को हम ऐसे कर देंगे तो ये हो गया ट्रायंगल। ये ट्रायंगल मुद्रा जो हो गया ये यंत्र हो गया, और ऐसे कर देंगे तो ये मुद्रा योनि मुद्रा हो गई। योनि मुद्रा की दूसरी विधि है
ये अब इसको हम अपने आज्ञा चक्र पे लेते हैं, तो ये आज्ञा चक्र से इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अब इस मुद्रा में हम ध्यान करते हैं, ये भी योनि मुद्रा है, लेकिन इस मुद्रा में बैठ के ध्यान किया जाता है। ये शिव मुद्रा है, लिंग मुद्रा है, इस तरह की बहुत सारी मुद्राएं हैं। तो वो साधकों के लिए है, न कि नॉर्मल लोगों के लिए। नॉर्मल लोगों के लिए 1-2 मुद्रा काफ़ी है। जैसे कि हम मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, उसके साथ हम कोई मुद्रा करते हैं, जैसे कि हमने बताया योनि मुद्रा, इससे हमारी जो स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। नहीं, स्पीड नहीं बढ़ती है, हमारा शरीर लॉक होता है। हमारा शरीर जब किसी मंत्र को, अब हम शरीर हमारा क्या है, एक यंत्र है। हमारा शरीर एक यंत्र है। अभी हम उसको मंत्र की साधना से हम उसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन ऑफ द एनर्जी जैसे ही होगा तो दूसरा साइड खुला रहेगा, तो वो लॉकिंग से निकल जाएगा। तो मुद्रा क्या है कि वो शरीर को लॉक करता है। इसीलिए पद्मासन और मुद्रा, आसन एंड मुद्रा, बोथ आर नीडेड फॉर एनी तंत्र मंत्र और यंत्र।